नमस्कार, मैं हूं राहुल आर्या। आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा हरियाणा। और फरीदाबाद से बड़ी खबर, जहां पर धौज इलाके के एक अलफला कॉलेज के अंदर जहां पर बड़ी मात्रा के अंदर हथियारों का जखीरा और आरडीएक्स की जो सूचना थी, अब उस पर कहीं ना कहीं पुख्ता मोहर लगती हुई दिखाई दे रही है। और बड़ी अपडेट इस मामले के अंदर सामने आई है। धौज इलाके के अंदर अलफला जो एक मेडिकल कॉलेज है, जहां पर एक मुजम्मिल नाम के प्रोफेसर जो जम्मू कश्मीर के रहने वाले थे, वो बतौर प्रोफेसर नौकरी करते थे। और कुछ दिन पहले पुलिस के द्वारा, सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा उनको उठाया गया था, गिरफ्तार किया गया था। हालांकि उनकी आधिकारिक गिरफ्तारी 2 दिन पहले बताई जा रही है। उनके खुलासे के बाद फरीदाबाद के अंदर उनकी निशानदेही पर लगभग 350 किलो आरडीएक्स या भारी मात्रा के अंदर विस्फोटक बरामद किया गया है। उसके साथ साथ हथियारों का बड़ा जखीरा भी बरामद किया गया है। और उसी प्रोफेसर, आतंकी प्रोफेसर की निशानदेही पर अब इलाके के मस्जिद के मौलवी को भी फिलहाल जो क्राइम ब्रांच की टीम फरीदाबाद और जम्मू कश्मीर की जो संयुक्त टीम है, उसके ऑपरेशन के बाद उसको गिरफ्तार किया गया है। उस मामले के अंदर जो उनकी पत्नी है, उनका भी बयान सामने आया है। सबसे पहले आपको वो भी सुनाएंगे। उससे पहले आपको बता दें कि ये इतना बड़ा मामला हरियाणा के अंदर या फरीदाबाद के अंदर माना जा सकता है कि 350 किलोग्राम जो आरडीएक्स है वो कम संख्या नहीं होती। और कहीं ना कहीं इस वारदात को अंजाम देने से पहले ही जो सुरक्षा एजेंसी है या जम्मू कश्मीर पुलिस है या क्राइम ब्रांच जो फरीदाबाद है, उसकी मुस्तैदी से ये मामला कहीं ना कहीं पकड़ा गया है। और बड़ी जो वारदात है उससे बचाया गया है पुलिस की मुस्तैदी से, सुरक्षा एजेंसियों की मुस्तैदी से। और इस पूरे मामले के लिए, पूरे मामले की जानकारी के लिए और फिलहाल क्या अपडेट है इस पूरे मामले के अंदर, उसके लिए हमारे संवाददाता सीधा फरीदाबाद से फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। उनसे जानते हैं कि पूरा मामला क्या है और फिलहाल उसके अंदर ताजा अपडेट क्या है। सुनील जी, बताएं क्या क्या पूरा मामला है और किसको अभी गिरफ्तार किया गया है, और जो विस्फोटक की मात्रा बताई जा रही है वो कितनी बताई जा रही है। जी राहुल, देखिए मैं बताना चाहूंगा कि डॉक्टर मुजम्मिल जो अलफला कॉलेज जो फरीदाबाद के धौज इलाके में है, वहां पर ये प्रोफेसर के रूप में यहाँ पर पढ़ाता था बच्चों को। और सुनील, कितने दिन से ये प्रोफेसर जो है वो कितने दिन से पढ़ा रहा था? जी राहुल, मैं बता दूं पिछले लगभग 3 से 4 साल जो यहाँ पर हमें जानकारी मिली है, जो यहाँ पर सुरक्षाकर्मी तैनात है, उनसे हमें जो जानकारी मिली है उससे हमें ये पता लगा है कि 3 से 4 साल से वो प्रोफेसर यहाँ अलफला कॉलेज के अंदर बच्चों को पढ़ा रहा था। उसके बाद जो गुजरात एटीएस जो काम कर रही थी, आतंकवाद निरोधी जो शाखा है, वो काम कर रही थी। उन्होंने जो 3 आतंकवादी पकड़े हुए थे, आतंकी जो पकड़े थे, उनकी निशानदेही पर उन्होंने डॉक्टर मुजम्मिल को फरीदाबाद के अलफला कॉलेज से उठाया लगभग 10 दिन पहले तक पूछताछ करने के बाद अब कल बीते जो रविवार है उसको डॉक्टर मुजम्मिल को दोबारा यहाँ पर अलफला कॉलेज में लेके आई। यहाँ पर उनकी निशानदेही कराई। निशानदेही में उनके जो कमरा है उसकी तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान जो है भारी मात्रा में विस्फोटक पदार्थ बरामद हुआ, ऑटोमेटिक हथियार बरामद हुए हैं। विस्फोटक सामान बरामद हुआ है वो खुद कॉलेज के जहां पर उनका रेजिडेंस था, उनके कमरे से बरामद किया गया है। जी 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 राहुल, उनके कमरे से ही ये बरामद हुआ है। और सबसे बड़ी बात बता दें कि फिर उसके बाद जब कल जम्मू कश्मीर पुलिस उनको अपने साथ ले गई है, तो आज अचानक जब हम यहाँ अलफला कॉलेज के ऊपर पहुंचे थे, तो जो फरीदाबाद क्राइम ब्रांच की जो तमाम टीमें हैं वो यहाँ पर अपने हथियारों से लैस होकर आई थी। और उस हथियारों से लैस होने के बाद जब यहाँ पर आने के बाद उन्होंने तलाशी ली और जिसका उन्होंने तलाश किया जाना था, जो उनको सूचना मिली थी, उसके आधार पर उन्होंने इस्ताक नाम का एक मौलवी है जो मस्जिद में जो है काम करता है, वहाँ पे अपना मदरसे में तमाम जो आदमी आते हैं वहाँ पर उनको वहाँ उनको जो भी धार्मिक कार्य जो होते हैं वो करते हैं। जी जी जी। तो राहुल, उसके बाद जो है उसको फिर जो फरीदाबाद की जो क्राइम ब्रांच की टीमें हैं उसको वो अपने साथ को अपनी पूछताछ के लिए ले गई हैं। अब देखने वाली बात होगी कि जो मुजम्मिल, जो डॉक्टर मुजम्मिल था, उसका और मौलवी इस्ताक का आपस में क्या कनेक्शन है, क्योंकि कहीं ना कहीं डॉक्टर मुजम्मिल के द्वारा या जो पकड़े गए। बिल्कुल सुनील, ये जो मस्जिद है वो कॉलेज से कितनी दूरी पर है? जी मैं बताऊं, ज्यादा से ज्यादा क्या नाम, कॉलेज से ये 200 मीटर की दूरी पर ये जो मस्जिद है, इसके अंदर जो हमने बात की तो उसकी जो मौलवी की जो घरवाली थी, जो उनकी वाइफ थी, वो हमें मिली। उन्होंने तमाम बताया कि भाई यहाँ पे डॉक्टर मुजम्मिल जो है पिछले काफी सालों से यहाँ पर आता था, 5 वक्त का नमाजी था और यहीं से हमारे यहाँ से दूध भी लेता था। तो ये सबसे बड़ी पुख्ता बात यही है कि आप डॉक्टर मुजम्मिल का और कहीं ना कहीं जो मौलवी इस्ताक है, इसका कहीं ना कहीं आपसी कनेक्शन है, तभी इस सूचना के आधार पर ही उनको यहाँ से लेके गए हैं। सुनील, क्या मस्जिद के अंदर भी कोई पुलिस की द्वारा सर्चिंग अभियान चलाया गया हो या मस्जिद के अंदर से भी कुछ बरामद होने की सूचना मिली हो?
जी देखिए, इस मामले में बताना चाहूंगा राहुल कि इस जब तलाशी का अभियान चल रहा था, जब मस्जिद के अंदर गए थे तो मीडिया को थोड़ा सा दूर रखा गया था। लेकिन सूत्रों के अनुसार या उनकी जो घरवाली हैं, जो इस्ताक है, जो मौलवी, उनके पूछताछ कर रहा था, उनकी हमने बातचीत की तो उन्होंने बताया कि हाँ, उन्होंने अंदर जाके भी काफी जो है सर्चिंग की है और किसी न किसी चीज की वो तलाश में थे। हालांकि वो चीज अभी बरामद नहीं हो पाई है, तो अभी ये जो है कहना मुश्किल है कि किसने और आदमी इस मामले के अंदर संलिप्त है। क्योंकि मैं आपको सबसे बड़ी बात बता दूं, बाबा बाकेश्वर भी पिछले 2 दिनों से फरीदाबाद में ही है। कल भी उनकी यात्रा निकल के गई है। तो कहीं ना कहीं जो हिंदू सनातन एकता यात्रा जो निकाली जा रही थी, तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो यात्रा ही इनके निशाने पर बिल्कुल, ये बड़ा गंभीर सवाल है, बिल्कुल बड़ा गंभीर सवाल है। तो राहुल, इसी तरीके से इन सभी चीजों के ऊपर जो है पुलिस गहनता से छानबीन कर रही है। फिलहाल जम्मू कश्मीर पुलिस के जो अधिकारी थे वो भी साथ में थे और फरीदाबाद क्राइम ब्रांच की टीमें भी साथ में थी। तो तमाम जो है वो जो स्टाक जो पकड़ा गया है मौलवी, उसको वो तमाम अपने साथ लेके गए हैं। फिलहाल अभी पूछताछ की जा रही है। थोड़ी देर में मौलवी को सुनील, मौलवी को जम्मू कश्मीर पुलिस और जो क्राइम ब्रांच फरीदाबाद की संयुक्त टीम है वो लेके कहाँ गए हैं, यहाँ फरीदाबाद के अंदर, या फिर उनको जम्मू कश्मीर ले जाया गया पूछताछ के लिए? देखिए, सबसे बड़ी बात बता दो कि जम्मू कश्मीर तो फिलहाल तो गाड़ी से ले जाना जो है पॉसिबल नहीं है। कहीं ना कहीं वो बाय एयर या किसी और साधन का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी जो प्रोडक्शन वारंट पे यहाँ पर फोटो पेश करेंगे, फोटो पेश करने के बाद ही उसको पूछताछ के लिए लिया जा सकता है। अब यहाँ से पकड़ा है तो पहले प्रोडक्शन वारंट पे लेंगे, फिर उसके बाद जम्मू कश्मीर ले जाएंगे या फरीदाबाद, क्योंकि मामला जम्मू कश्मीर पुलिस हैंडल कर रही है और फरीदाबाद पुलिस जो है उसमें सहयोग कर रही है। तो कहीं ना कहीं जो है प्रोडक्शन वारंट पर जम्मू कश्मीर पुलिस ही उसको जम्मू कश्मीर ले जाएगी, क्योंकि डॉक्टर मुजम्मिल भी जम्मू कश्मीर पुलिस की गिरफ्त में है। जी राहुल, चलिए, जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और नजर बनाए रखें इस पूरे मामले पर। तो बिल्कुल फरीदाबाद से बड़ी खबर, जहां पर एक तरफ जो बागेश्वर धाम है, धीरेन्द्र शास्त्री जो बाबा हैं, उनकी यात्रा चल रही थी, दूसरी तरफ फरीदाबाद के अंदर ही भारी मात्रा के अंदर आरडीएक्स और हथियारों का जखीरा मिलना, कहीं जो दोनों घटनाएं हैं वो कहीं ना कहीं इन पे कहीं समानता तो नहीं है, और कहीं ना कहीं अगर जांच के अंदर ये सामने आएगा कि क्या इसी वजह से कोई साजिश रची जा रही थी कि जो बागेश्वर धाम की यात्रा है, जो धीरेन्द्र शास्त्री की यात्रा है, उस पे किसी हमले की योजना, या हालांकि ये जांच का विषय है, मगर सवाल जरूर खड़े होते हैं कि एक तरफ जो बागेश्वर धाम वाले बाबा की यात्रा, सनातन यात्रा है, वो चल रही है, दूसरी तरफ फरीदाबाद के अंदर से ही, धौज इलाके के अंदर से, एक कॉलेज के अंदर से इतने भारी मात्रा के अंदर आरडीएक्स मिलना, हथियारों का जखीरा मिलना, और जो डॉक्टर 5 साल से यहाँ पर 4-5 साल से यहाँ पर रह रहा था, 5 वक्त का वो नमाजी बताया जा रहा है, उसके कमरे से भारी मात्रा के अंदर आरडीएक्स मिलना और हथियारों का जखीरा मिलना, इन दोनों के अंदर क्या समानता हो सकती है? हालांकि ये जांच का विषय है, जांच के बाद ही सामने आ पाएगा। मगर इस पूरे मामले के अंदर जिस मौलवी को फिलहाल जो क्राइम ब्रांच की टीम ने और जो जम्मू कश्मीर की पुलिस टीम है जो फरीदाबाद पहुंची हुई है, उसने गिरफ्तार किया है, और गिरफ्तारी के बाद जो उनकी पत्नी है, सकीना नाम उनका बताया जा रहा है, वो सामने आई है। आखिर उनकी पत्नी का क्या कुछ कहना है, सबसे पहले आपको वो सुनाते हैं। नाम क्या आपका? हसीना। हसीना, किसको लेके गई है यहाँ से पुलिस? इमाम साहब, मस्जिद के इमाम साहब। मस्जिद के इमाम साहब। हाँ। क्या नाम है उनका? इस्ताक। आपके कौन लगते हैं वो? मेरा आदमी। अच्छा, क्यों आपके लेकर हस्बैंड गई है? है, कुछ पता है? पता ना मत किसके लिए गई, उठा पुलिस वाले आए थे? इससे पहले भी आई थी पुलिस आपके यहाँ? नहीं, अच्छा, कभी भी नहीं। कितनी उम्र है उनकी? वही 35 साल की। आप कब से रह रहे हैं यहाँ पे इमाम साहब के साथ? 30 साल हो गए। 20 साल से। मस्जिद कहाँ के में? रहने वाले हैं आप ऐसे? मेवात के। तो यहाँ मस्जिद में खाली नमाज पढ़ाते थे? नमाज पढ़ाओ। और बच्चों को पढ़ाते थे? बच्चे नहीं पढ़ते यहाँ पर? नहीं पढ़ते। यहाँ से मस्जिद में कब से थे ये इमाम साहब? 20 साल हो गए। 20 साल से। तो पुलिस आई थी, क्या पूछ रही थी पुलिस? डायरेक्टर हाथ पकड़ के लेगा, फोन लेगा का। फोन भी ले गए हैं सब? क्या कर रहे थे उस समय जब पुलिस अंदर आई? तो इमाम साहब क्या कर रहे थे? खाना खा रहे। खाना खाने नहीं दिया और ले गए साथ में? तो घर में तलाशी भी ली है पुलिस ने? घर में देख रहा आधार कार्ड ठन्ने उनने। कुछ पूछताछ करी, कुछ हथियार के बारे में कुछ? आपसे भी कोई पूछताछ की उन्होंने? नहीं, अच्छा, और किसी से घर में? किसी से भी। घर में कौन कौन लोग रहे हैं आपके? हमारे बच्चे हैं 4। अच्छा, और इमाम साहब और आप? आप और कोई नहीं रहता? और कोई। ये डॉक्टर यहाँ से पकड़ा है अल्फला से, मुजम्मिल हाँ, मुजम्मिल आता था यहाँ पर आवे नमाज पढ़ना के लिए। नमाज पढ़ने आता था। हाँ,
रोज आता था? रोज आता। 5 टाइम की पढ़ता 5 टाइम की नमाज पढ़ी, नमाज पाबंद हूँ। था? अच्छा, तो आप लोगों की मुलाकात कैसे हुई उनसे? उससे हमारी मुलाकात, वो इमाम साहब नहीं नमाज पढ़ाता, वो हमारे पास दूध लेता था, दूध भी लेता लेता था। तो अपने बच्चों के साथ रहता है या अकेला रहता था? अभी वो शादी नहीं हुई, शादी नहीं हुई। कितने सालों से आ रहा था यहाँ? वहाँ घने दिन हो मुझे मिले था। कहाँ का रहने 6-7 वाला साल। था वो पीछे से? कश्मीर। आपके यहाँ भी खाना पीना होता था उसका? नहीं, जैसे कभी मदी बुला लिया, जैसे दावत वावत